आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य का सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए आप ध्यान से देखें कि आपके कौन कौन सा बदलाव किया गया है, इसमें क्या क्या चेंज किया गया है। 2023 की जो आने वाली एग्जाम है उसमें हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में काफी परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन को आप जरा देखिएगा और देख करके उसके हिसाब से ही तैयारी कीजिएगा ताकि आपके नंबर है वो अच्छे आए। वैसे आपको क्लासेज अपलोड होती रहेगी आपके लिए, लेकिन आप थोड़ा अपने इस सिलेबस को अपने नजर से निकाल लें ताकि आप इसका अच्छे से अध्ययन कर सकें। अब सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। पहले का सिलेबस जो है उसमें कवि तो वही हैं, लेकिन आपके यानी उनकी कविताएं चेंज हो गई है, उनके पाठ चेंज हो गए हैं। कई का जैसे दो जो आपके पेपर हैं, दोनों पेपर में काफी परिवर्तन हुआ है, इसलिए आप ध्यान से देखें कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सभी विषयों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले हिंदी साहित्य की बात करते हैं और हिंदी साहित्य में क्या क्या परिवर्तन, ज्यादा परिवर्तन इसी किताब में हुआ है, तो इसलिए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ है। आइए आपको बता देता हूं। देखिए आपके सिलेबस बीए पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2023 का हम सिलेबस देख रहे हैं। 2023 की एग्जाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। पहले आपके पेपर का नाम है रीतिकाल। पहला प्रश्न पत्र जो है इसका नाम है रीतिकाल। वैसे पूर्णांक वही है, 100 नंबर है, 36 उत्तीर्णांक है। पहला केशवदास है जिसमें रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका में रावण और अंगद संवाद आपके रखा गया है। इसके अलावा आपके बिहारी है। बिहारी में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, बिहारी वाले वही दोहे हैं तो वो आपको पढ़ने हैं। देव में भी आपके कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, देव में आपको उसी तरह से पढ़ते रहना है। भूषण के कविता में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ है। भूषण की कविता में एक तो आपके ये शुरू हो गया है, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है वाला एक। और यानी यू कह सकते हैं कि शिवा बावनी के आपके इसमें लागू किए गए हैं। घनानंद में भी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। सेकंड पेपर में थोड़ा ज्यादा परिवर्तन हुआ है, वो हम जरा देख लेते हैं। आलम, आलम के लिए ये है, आलम वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। आलम में कुछ पद हैं वो चेंज है। पद्माकर के कुछ पदों को चेंज किया गया है। सेनापति है, सेनापति में ज्यादा परिवर्तन नहीं है। खंड बे में आपको रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां आपको पढ़नी है, पहले भी पढ़नी थी अब भी पढ़नी है। तो अब इसमें आपके यानी 4 व्याख्याएं आएगी 10-10 नंबर की, और 40 अंक तो आपके व्याख्याओं के हो जाएंगे। 3 प्रश्न आएंगे 15-15 अंकों के, 45 अंक वो हो जाएंगे, और एक टिप्पणी से में से आएगा। इनमें से जैसे मान लो एक रीतिकाल से संबंधित प्रश्न भी आपके आएगा। कुल 3 निबंधात्मक प्रश्न होंगे खंड ए से लेकर के ऐसे। एक कवि से संबंधित एक ही प्रश्न होगा, आंतरिक विकल्प भी होगा। कुल निबंधात्मक प्रश्न है वो 3 होंगे, यानी 45 और 40 85, और 15 अंक जो है आपके रीतिकाल से संबंधित प्रवृत्तियों से संबंधित होगा। तो 15 अंकों का आपके ये चैप्टर रहेगा, रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां। रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों के 2 वीडियोज हम पढ़ चुके हैं, और 2 वीडियो लगभग हमारे लिए और आएंगे। रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां, रीतिकालीन साहित्य का परिचय, रीतिकालीन साहित्य का विभाजन हमें पढ़ना है। और वो यानी यूं कह सकते हैं कि आपके लिए जैसे मान लो अगर टिप्पणी आ गई, तो टिप्पणी जैसे रीति सिद्ध काव्य नाम से आ गई, रीति सिद्ध, तो उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, तो इसका भी 7.5 नंबर का सवाल है वो आपके आ सकता है, टिप्पणी पर एक सवाल होगा। तो रीतिकालीन साहित्य से संबंधित ही टिप्पणियां होगी। रीतिकालीन साहित्य में रीतिकाल परिचय दे दिया, रीतिबद्ध काव्य दे दिया, रीति सिद्ध दे दिया, रीति मुक्त दे दिया, रीति मुक्त कवियों का कोई परिचय दे दिया, और भी जैसे रीतिकाल का नामकरण से संबंधित टिप्पणी दे दी। तो उनसे संबंधित प्रत्येक चीज है वो हमें याद करनी है। उम्मीद करता हूं मेरी जानकारी आपके समझ में आ रही है। और इसका दूसरा पेपर देखिए, दूसरा पेपर थोड़ा काफी परिवर्तन है। दूसरे पेपर में आपके इसका नाम हो गया है नाटक एकांकी तथा कथेतर विदाएं। नाटक एकांकी तथा कथेतर विदाएं, ये नाम हो गया है। इसमें आपके नाटक है हानुस, विष्णु साहनी का लिखा हुआ है। विष्णु साहनी का लिखा हुआ हानुस जो नाटक है वो आपके रखा गया है। और इसमें 3 एकांकी रखे गए हैं। 3 एकांकियों में से एक तो रामकुमार वर्मा की है उत्सर्ग, एक उपेंद्र नाथ अस्क की है तौलिए, और एक हमीदुल्ला की है हरितगंधा। ये 3 आपके एकांकी है।
कथेतर गद्य में एक तो रेखा चित्र है जिसमें प्रोफेसर शशांक, जिसमें विष्णुकांत शास्त्री का लिखा हुआ है। बिस्मिल का जीवन रामप्रसाद बिस्मिल है। 30 वर्ष का साथी रामविलास शर्मा का है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का है। यात्रा वृतांत है। रिपोर्टाज में है अदम्य जीवन रांगे राघव का है। और 6 जो आपका चैप्टर होगा जिसमें से 15 अंकों के सवाल आएंगे, नाटक, एकांकी और कथेतर विधाओं का उद्भव और विकास। जैसे नाटक, नाटक का उद्भव और विकास, एकांकी, एकांकी का उद्भव और विकास, कथेतर विधाओं में जैसे रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृतांत है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, इन सभी के उद्भव और विकास से संबंधित वीडियो आपको देखने हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसमें वैसे भी आपके 15 अंकों के सवाल आएंगे। तो अब आपके कुल 4 व्याख्याएं आएगी। 4 व्याख्याओं में 2 व्याख्याएं तो आपके नाटक में से आएगी, एक एकांकी में से आएगी और एक कथेतर गद्य से आएगी। देखिए, यानी 4 व्याख्याएं आएगी जो 9-9 नंबर की होगी। कुल 4 निबंधात्मक प्रश्न होंगे जिनमें से 14-14 अंकों के होंगे 4। और खंड 6 में जो एक टिप्पणी प्रश्न होगा, एक प्रश्न जो है यानी आपके 2 प्रश्न तो नाटक में से आएंगे और एक प्रश्न आपके एकांकी में से आएगा, एक प्रश्न आपके कथेतर गद्य पर आधारित होगा और एक आपके खंड 6 में से 8 अंकों का एक सवाल होगा जिनमें नाटक, एकांकी, इनमें से किसी से संबंधित टिप्पणी पूछी जा सकती है। टिप्पणी में जैसे रेखा चित्र पूछ लिया कि रेखा चित्र क्या है, तो वो भी आ सकता है। तो मैं समझता हूं कि आप इसके बारे में समझ गए हैं और आपके लिए बहुत अधिक अच्छी जानकारी है। आप इस जानकारी के अनुसार ही काम कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।